क्यों सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठी है? मैं निवेदन करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, इसको संज्ञान में लें। ये जो घटना औरंगजेब के लिए करी जा रही है, इसको संज्ञान में लें और जितनी ज़्यादा हो सके इसमें दंडात्मक कार्यवाही करें और ऐसी नज़ीर पेश कर दें कि दुनिया में कभी हो ना। आप किस लिए मान रहे हैं औरंगजेब को? क्या है औरंगजेब आपके? या तो आप कह दें कि हमारे दादा थे। जब हम वंशावली आपकी निकालते हैं तो आपके परिदादा कौन होते हैं? लाला राम चौहान, धनीराम वर्मा, फलाने तिवारी, फलाने मिश्रा। क्यों निकल के आते हैं भाई? क्योंकि आप इन्हीं औरंगजेब की बदौलत आज ये कबूल किए बैठे हो सरकार, मुसलमान बने बैठे हो। आगजनी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कभी ग्राउंड पे जाके उनका इंटरव्यू ले लीजिएगा, अगर एक आदमी ये बता दे कि हम किस लिए कर रहे हैं। आज तक जो पार्टियां हैं ये मुंडन को क्या बना के लाई हैं? कठपुतली। कठपुतली। तुम्हें क्या करना है? उन्होंने कहा साहब हमें तो पंचा जोड़ना। जोड़ोगे जब पढ़ोगे नहीं तो। और तब क्या होता होगा जब औरंगजेब राजा हुआ करता था, जब जजिया कर चुकाने के माध्यम से आप लोग किसी बहन बेटी को बाहर ले आते थे और फिर उसकी सरेआम इज्जत लूटा करते थे। एक चैप्टर हुआ करता था अकबर महान, तो शिवाजी महान क्यों नहीं हुआ? महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं हुआ? संभाजी महाराज महान क्यों नहीं हुए? लक्ष्मीबाई महान क्यों नहीं हुई? और तमाम से वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं हुए महान? चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं हुए महान? रस खान क्यों नहीं हुए महान? कबीर दास क्यों नहीं हुए महान? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं हुए महान? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ऐसा राजनेता है, ऐसा शासन करता है ना, बकरी और शेर एक ही घाट पे जल पी रहे हैं। देखिए नागपुर की हिंसा अगर आप देखें इस समय तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो कहना चाहें कहें, जो करना चाहे कहें। ये भारत स्वतंत्र है और यही विडंबना है हमारे भारत की। हम लोग क्या करते हैं? हमारी मर्जी आएगी वो हम करेंगे। संविधान हम मानेंगे ही नहीं साहब। काहे माने? क्योंकि हमारा तो दूसरा धर्म है। अगर हिंदू ऐसा करने लग जाए तो संविधान की दुहाई हो जाएगी। कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट और तमाम से मानवाधिकार आयोग, फलाना आयोग, ढिमाका आयोग। आपको क्या लगता है ये सारा इस देश के में प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? किस लिए आप ये सब कर रहे हैं? कोई झूठी अफवाह। देखिए कभी भी सनातन धर्मावलंबियों ने, मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, हमारे ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कभी भी ये सोचा ही नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई जय हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ अच्छा हो जाए। हम तो कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने तो नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिनः, हमने तो नहीं कहा मुस्लिम भवन्तु दुखिनः। बोलो, हमने तो नहीं बोला। तो आप भी हमारे ही अंग हैं, आप औरंगजेब के अंग नहीं हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि औरंगजेब जब हमारे मुल्क पे हम आक्रमण कर रहा था, जिस समय मुगलों का आक्रमण हमारे मुल्क पे हुआ, उस समय मुसलमानों ने भी कंधे से कंधा देकर इस देश की रक्षा की थी हमारे साथ। क्या हमारे राजपूत राजाओं के सचिव या कोई बहुत बड़ा सैनिक कोई मुस्लिम नहीं था? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो औरंगजेब और अकबर, बाबर, हुमायूं, फलाना ढिमका ये है, ये आपके कोई नहीं लगते हैं। और अगर ये आपके अपने लगते हों तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिस समय भारत का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस समय ये बोला गया आपको जाना चाहते हैं आप जाइए। कुछ हमारे मुसलमान भाई चले गए धोखे में कि वो हमारा देश है। और जब वो वहाँ पहुँचे, विडंबना ये कि आज 70, 72, 75 साल हो गए हैं, आज भी उन मुस्लिमों को महाजिर बोला जाता है सरकार। आज भी उनको मुस्लिम नहीं बोला जाता, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। और तब हम ही हिंदू लोग ऐसे होते हैं जब आपको बचाते हैं। हम किसी को जलाते नहीं हैं। आपने जलाया थोड़े दिन पहले, हमारी रामायण का विरोध किया। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही श्री रामचरितमानस का विरोध हुआ, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई। हमने तो नहीं किया कुछ भी। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये अज्ञानता है केवल, और कुछ भी नहीं है। आप किस लिए मान रहे हैं औरंगजेब को? क्या है औरंगजेब आपके? या तो आप कह दें कि हमारे दादा थे।
हम जब वंशावली आपकी निकालते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक डिबेट चल रहा था हरिद्वार में, शायद आपको ध्यान होगा, जब हम वंशावली आपकी निकालते हैं तो आपके परिदादा कौन होते हैं? लाला राम चौहान, धनी राम वर्मा, फलाने तिवारी, फलाने मिश्रा। क्यों निकल के आते हैं भाई? क्योंकि आप इन्हीं औरंगजेब की बदौलत आज ये कबूल किए बैठे हो सरकार, मुसलमान बने बैठे हो। कभी आप हमारे ही पार्ट थे, और ऐसे तमाम हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं जो मेरे शिष्य हैं, और हमारे साथ हमारे कहने पर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आपका चैनल बड़ा है, हमारे कहने पर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं। हमारा आश्रम गंगा जी के किनारे बना है, पांचाल घाट फर्रुखाबाद में। कितने मुस्लिम भाई होली पे जो गंगा स्नान करने आए, और वो हमारे यहाँ होली मिलने आए हैं, और वो साफ साफ हम जब जाते हैं तो हमसे प्रणाम करते हैं, महाराज जी प्रणाम, कथा सुनने आते हैं। अभी हमारी एक कथा चल रही थी फर्रुखाबाद में, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे वाहन के चालक थे महोदय, वो खुद भी गाड़ी के मालिक थे, और वो हमें आश्रम से कथा स्थल तक पहुंचाते थे और वहाँ से लेकर आश्रम पहुंचाते थे। और वो बड़े अंसारी हैं और डॉक्टर भी हैं। जो भी इनको सुनेगा, हमारे परिचित होंगे, वो जान जाएंगे कौन है वो। तो इसलिए ये प्रोटेक्ट करना, ये फलाना करना, ढिमका, ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, औरंगजेब के नाम पर भड़काना या भड़क उठना या सरकारी संपत्ति को आके हवाले करना, वाहनों में तोड़फोड़ करना और हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करना, उस औरंगजेब की खातिर जो आज कब्र में दफन है, जिसने इस देश को लूटा, राजा महाराजाओं और इस देश के वासियों को यातनाएं दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये एक राजनीतिक चाल भी है, ये वोट बैंक की भी व्यवस्था है। अब मैं कथावाचक होने के नाते मैं राजनीति में जाना तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोग इतने चालाक होते हैं कि हमें लाके वहीं खड़ा कर देते हैं। बात ये है, देखिए, आज के समय में आप जानते हैं विपक्ष में कितनी पार्टियां हैं ऐसी जो हिंदू होने का केवल ढोंग करते हैं। उन्हें लगता दुनिया की नज़र में वो हिंदू हैं, लेकिन वो एक्चुअली हिंदू नहीं है। अब वो वोट की खातिर इतने गिर गए हैं कि हम मुसलमान के साथ क्या कर दें, हिंदू के साथ क्या कर दें, और कौन सा व्यक्ति हमारे साथ आ जाए उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, ये जो लोग ये आगजनी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कभी ग्राउंड पे जाके उनका इंटरव्यू ले लीजिएगा। अगर एक आदमी ये बता दे कि हम किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं भाई, तो जो बोलो मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जैसे शाहीन बाग हुआ था, आप तो कवर कर रहे थे शाहीन बाग को। शाहीन बाग में कई पत्रकारों ने किसी से पूछा, भाई साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हो, तो उन्हें यही पता नहीं था हम काहे के लिए बैठे हैं। बिरयानी मिल रही थी, शाहीन बाग हो रहा था साहब। सेम यही मुद्दा है। देखिए, मोहम्मडन्स आज तक जो पार्टियां हैं, ये मोहम्मडन को क्या बना के लाई हैं? कठपुतली। कठपुतली। तुम्हें क्या करना है? उन्होंने कहा साहब हमें तो पंचा जोड़ना। जोड़ोगे जब पढ़ोगे नहीं तो। उर्दू से नौकरी नहीं मिल रही, कोई और शिक्षा आपके पास है नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? उन्हें साहब हम पंचा जोड़ देंगे। अब उन्हें भोजन चाहिए, उनके भी 5 बच्चे हो गए। जब वो बड़े हुए, विवाह हुआ, 3 बीवियाँ आ गई और 4-5 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए। अब क्या खिलावें? तो उन्हें साहब कहीं से भी पैसा आवे। तब एक पार्टी ने बोला आप हमारे लिए ऐसा करो, रेल की पटरी उखाड़ दो तो हम तुम्हें 50,000 रुपये दे देंगे। अब 50,000 देख रहे हैं, पत्थर फेंक दो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। बस ये चल रहा है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये भी हमारे ही भाई हैं, ऐसा नहीं है। मैं कदापि नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं गलत है, लेकिन जो बरगलाए जा रहे हैं, जो इधर उधर की बातें सुन के अपने आप को गर्त में घुसेड़ रहे हैं, ये गंदी राजनीति है। मैं सबसे बोल रहा हूँ, इससे बचो भैया, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं सत्य बोल रहा हूँ। और एक चीज़, ये मैं आपके माध्यम से विशेष उन लोगों को भी बताना चाहता, जो भी मेरी इस डिबेट को सुन रहा होगा या फिर जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक होता है ज्ञान और एक होता है विवेक। ये किसी और धर्म में सिखाया नहीं जाता, ये सिर्फ सनातन धर्म में सिखाया जाता है। विवेक और ज्ञान में कितना फ़र्क? विवेक, जो ज्ञान होता है वो पुस्तकों से मिलता है। आप कोई भी पुस्तक ले लो, उसको पढ़ोगे ज्ञान हो जाए।
लेकिन विवेक वो होता है जो ज्ञान आज आपने प्राप्त किया है उसका सही उपयोग कहाँ किया जाए। जैसे एक इंजीनियर बनता है व्यक्ति, साइंटिस्ट बनता है, वो बम बनाता है। तो एक व्यक्ति बम बनाता है देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो मिलिट्री में जाती है, वो कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है। और एक व्यक्ति बम बनाता है उसी देश के लोगों को उड़ाने मारने के लिए। कितने आतंकवादी डॉक्टर हैं, कितने आतंकवादी साइंटिस्ट हैं, कितने आतंकवादी क्या क्या नहीं है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है पता? विवेक नहीं है। और विवेक कहाँ से आता है? हमारे रामचरितमानस में साफ साफ गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। सत्संग से दूर भाग गए साहब। चार लोगों के बीच बैठना नहीं चाहते, चार लोगों के बीच बैठना नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था आज के नए नौजवानों की हो गई। ये विडंबना है, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है भारत की। और कैसे चलेगा? भगवान सब चाहेगा, रघुनाथ जी हमारा सही करेंगे। नागपुर हिंसा के लिए जो लोग छावा मूवी को दोषी ठहरा रहे हैं, क्या लगता है छावा मूवी में जो सच्चाई दिखाई गई उसे स्वीकार करना चाहिए या उससे भड़क करके आगजनी हिंसा कर देनी चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे अभी द कश्मीर फाइल लॉन्च हुई, हाँ, तो सब लोग विपक्षी नेता फलाने ढिमके, अरे सब बेकार की बात है, ये बनी बनाई स्टोरी है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश बगल में हो गया। अब वहाँ की स्थिति आप लोगों ने कवर की होगी, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। यद्यपि हम जो रील्स देख रहे थे, आप यकीन मानिए, मैं कथा में था एक जगह, मैं रो पड़ा, रियल में आ गया। मुझे ऐसा लगा जो कथा में राक्षस होते थे वो यही हैं। किसी बहन को आप सड़क पे नंगा कर रहे हो, ये आज की बात है। और तब क्या होता होगा जब औरंगजेब राजा हुआ करता था, जब जजिया कर चुकाने के माध्यम से आप लोग किसी बहन बेटी को बाहर ले आते थे और फिर उसकी सरेआम इज्जत लूटा करते थे, तब क्या होता था? खून खौल उठता है। सरकार क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठी है? मैं निवेदन करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी, इसको संज्ञान में लें। ये जो घटना औरंगजेब के लिए करी जा रही है, इसको संज्ञान में लें और जितनी ज़्यादा हो सके इसमें दंडात्मक कार्यवाही करें और ऐसी नज़ीर पेश कर दें कि दुनिया में कभी हो ना। देखिए, आज भी औरंगजेब को महिमा मंडित करना इस देश में, आज़ाद भारत में, और औरंगजेब नहीं, मुगलों के कोई भी शासक रहे हों, आज दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे आपको औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड आपको आज भी दिख जाएंगे। क्या लगता है? देखिए सरकार, अब बात आपने हमें कुरेद दिया है जी। जब अंग्रेजी हुकूमत हमारे पास नहीं थी तो हमारी मनुस्मृति बहुत साफ हुआ करती थी। आज मनुस्मृति वो नहीं है जो मनुस्मृति ओरिजिनल थी, वो है नहीं। क्या हुआ? अंग्रेजों का एक दस्ता भारत आया। उन्होंने कहा कि साहब, भारत को गुलाम बनाना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और यहाँ की शिक्षा इतनी प्रबल है कि हम भारत को गुलाम कभी बना नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? एक पैनल ने डिसाइड किया और बोला, साहब इनकी शिक्षा और संस्कृति में बदलाव कर दो। तो एक अंग्रेज, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, मैं क्षमा करिएगा, अभी आ जाएगा तो हम बताएंगे आपको। उसे संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का बड़ा भारी ज्ञान था। उसने क्या किया? यहाँ आके मनुस्मृति को पढ़ा और वहाँ जाकर उसमें बदलाव किए और हम गुलाम हो गए। किसी भी देश की शिक्षा और संस्कृति पर जब प्रहार होता है तो गुलामी होती है। अब मुगलों ने हमारे साथ क्या किया? इसके लिए जो उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं कौन था, उसने इतिहास लिखने के चक्कर में सब बदलाव कर दिया। सब क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पिताजी थे औरंगजेब, हमारे पिताजी थे बाबर और अकबर, हम तो उनके आगे पीछे रोकेंगे? तो अगर आज के जो लोग हैं वो अपने संतानों को ये बताना प्रारंभ करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, सच्चाई बताना प्रारंभ करेंगे, तो फिर खून खौलेगा,
इसलिए अगली आने वाली पीढ़ी को सच्चाई बताओ ही मत। ये हुआ है और यही छावा पिक्चर के साथ भी हुआ है, छावा फिल्म के साथ भी यही हुआ है। मैं कहता हूँ पूरा देश इस फिल्म को देखे और जो अपनी पुरानी इतिहास है उनको देखे। अच्छा एक बात बताओ, आप जब पढ़ रहे थे, हमसे तो बहुत छोटे होंगे आप, तो एक चैप्टर हुआ करता था अकबर महान, तो शिवाजी महान क्यों नहीं हुआ? महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं हुआ? संभाजी महाराज महान क्यों नहीं हुए? लक्ष्मीबाई महान क्यों नहीं हुई? और तमाम से वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं हुए महान? चलो मैं आपसे ये पूछना, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं हुए महान? रसखान क्यों नहीं हुए महान? कबीरदास क्यों नहीं हुए महान? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं हुए महान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए। कोई प्रश्न का जवाब है क्या? ये छुपा दिया गया और यही कारण है आज हम सब आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये इतिहास ओरिजिनल बता दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपने ज्ञान की बात कही, लेकिन ज्ञान की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब कहे जाते हैं, लेकिन वही जो ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, ज्ञानवर्धक माने जाते हैं, लेकिन वो हैदराबाद से दिल्ली आकर के मुसलमानों को भड़काते हैं। उस वक्त संशोधन बिल को लेकर के जिसे सरकार लाने की तैयारी कर रही है, कहते हैं ये मुसलमानों को ये हमारे संविधान की नहीं बल्कि हमारे जो धर्म है उसे कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने के लिए। आपने फिर वही प्रश्न दोबारा किया। देखिए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, जब किसी को आप पढ़ाई से वर्जित कर देंगे तो वो आप क्या कर रहे हैं वो थोड़ी जान पाएगा। वो क्या जानेगा? आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं जानेगा। दीपक जी, वो क्या करेगा? जो आप कह रहे हैं वही सत्य है महाराज, हम तो और कुछ जानते नहीं। महाराज जी ने इसमें एक चीज़ और बोली, विवेक के बारे में भी बोला कि ज्ञान और विवेक जो हमारे सनातन में सिखाया जाता है कि ज्ञान के साथ विवेक भी बहुत अनिवार्य है। तो इसका प्रश्न मुझे लगता है उसमें आपको उत्तर मिला कि विवेक भी बहुत अनिवार्य है, शिक्षाएं बहुत हैं हमारे ओवैसी साहब। एक बात और है, जैसे वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड ने के पास आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं भारत में। आप देखिए जरा, दस्तावेज उठाइए, कभी सोच के देखो वो ज़मीनें अधिकांश किसकी हैं? मोमडनों की है, गरीब मुसलमान। हाँ, गरीब मुस्लिम जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें सिर्फ इतना आता है कि साहब आप हमारे मसीहा हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। उनकी शिक्षा के लिए क्या किया आपने? आप हमारे मसीहा हैं। आपका जो बोर्ड है वो क्या मोहम्मदन की शिक्षा को लेकर अग्रसर है? आपका जो बोर्ड है किसी गरीब कन्या के विवाह के लिए अग्रसर है? मैं आपसे एक बात जी समझ आता हूँ कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल जो बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और मोदी जी भी गए थे अभी, तो ऐसा किसी वक्फ बोर्ड ने कोई अभी तक एग्जाम्पल नहीं दिया कि उन्होंने कोई हॉस्पिटल खोला हो, कोई ऐसे गरीब समाज कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो जो दिशा मिले देश को, एक मैसेज मिले। जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमारे गुरु भाई हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं। मैं अभी उनकी 25 से 26 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उनकी तुलना इनके लिए करना ही उनकी बेइज्जती हो जाएगी, गलत होगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ। अरे ये क्या धूर्त लोग, गंदी नाली के कीड़े हैं सरकार। हम सत्य बोल रहे हैं, हम डरते नहीं किसी से। हम ऐसे गुरु के चेले हैं जो विश्व में कहीं नहीं डरता है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज आज के समय कहीं भी हमें लगता नहीं कि उनके बराबर में कोई होगा। उनका नाम ले लेना ही जिव्या को पवित्र कर लेना होता है। और जीवन इनका इतने वर्ष से गुजर गई, बख बोर्ड, एक धीरे से छोटा स्कूल तक नहीं बना पाए। अगर सनातन बोर्ड की बात करें, हालांकि है नहीं, जबकि बनना चाहिए सनातन बोर्ड। अभी बहुत हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने बड़ी जोर से आवाज़ उठाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी उठाई, और तमाम से धर्माचार्यों ने उठाई। मैंने भी इस बात पे चर्चा की थी पिछली बार। लेकिन अब जैसे सनातन बोर्ड होता, अभी नहीं है, तो तमाम सी कुंवारी कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, और वो पर्टिकुलर हो रहे हैं। देखिए आप, आश्चर्य बात ये है, व्यक्तिगत हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी अलग कर रहे हैं, कोई और शास्त्री जी अलग कर रहे हैं, कोई और संत जी अलग कर रहे हैं। और इतना बड़ा राम मंदिर स्वयं में देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। इतनी आप वहाँ जाइए, वैष्णो देवी
अर्थव्यवस्था संभाल रही हैं साइन बोर्ड के माध्यम से। साइन बोर्ड के माध्यम से, क्या नहीं कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी, हमारा पैसा आप अपने किसी बालक को बंदूक दिलाने में खर्च करोगे क्या? क्यों करने देंगे हम आपको, बताइए। वर्तमान में कुंभ का महाराज जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, कुंभ देखिए, कई हजार करोड़ की व्यवस्था हो गई। हमारे ही पैसे को आप देखिए, हम मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं साहब। मोदी जी नहीं, हम बेकार कोई काम ही नहीं किया कभी। और सबसे ज़्यादा लाइन में लगे हुए आप ही लोग हैं। राशन हो, दवाइयाँ हो, या मतलब कोई और लाभ हो, सबसे आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि योगी जैसा राज अगर महाराष्ट्र में भी होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते? अरे भाई साहब, अब छोड़ दो आप। अब मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ साहब। महाराज जी हमारे बहुत नज़दीकी हैं, और मैं आपको क्या बताऊँ, अगर योगी जी वहाँ होते तो क्या करते? तो क्या करते ये तो वक्त बताता क्या करते, लेकिन ये नौबत तो नहीं आती जो नागपुर में आई। जो नागपुर में आ गई। और नहीं तो आप ये देख लीजिएगा, यूपी में इतना बड़ा संभल हो गया है, क्या हुआ? किसी ने एक बार आंख उठा दिया हो तो बताओ, पूरी होली निकल गई। होली निकल गई। किसी ने कुछ कर दिया हो तो बताइए, ईद भी आएगी अभी। सब एक दूसरे के साथ रहते हैं मिलजुल के। वो ऐसा राजनेता है, ऐसा शासन करता है ना। बकरी और शेर एक ही घाट पे जल पी रहे हैं। आप जानिए, देखिए रामराज क्या होता है? रामराज इसी को कहते हैं। रामराज कहीं बन के नहीं आएगा, स्वयं राम जी हाँ, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देगा ये रामराज हो गया। रामराज इसी को कहते हैं जहां एक गरीब परिवार या किसी भी जाति का व्यक्ति। अच्छा, दूसरी बात हम एक और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इसको आप जरूर पहुंचाइएगा। जो हिंदू धर्म में अन्य जातियां हैं, जैसे कि बोला जाता है, तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई जाति अलग नहीं है, केवल हिंदू जाति है। सनातन वैदिक धर्म में हिंदू जाति है, इसके अलावा और कोई जाति नहीं है। अगर कोई इसका प्रमाण हमसे चाहे तो मैं स्वयं उसके घर बैठकर इसका प्रमाण दे सकता हूं। मैं कतई भी उसमें शर्म नहीं करूंगा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा या मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं गया भी हूं, अभी होली पे मैं गया हूं एक दो जगह ऐसी जहां पे लोग अपने आप को अछूत मानते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके बिना ये सनातन धर्म चलेगा नहीं, ये जान लीजिएगा। आप पैर हैं, हम क्या करते हैं, हम मन की सफाई करते हैं। हम ब्राह्मण हैं ना, हम कथा वाचते हैं, हम तो साहब कथा गाते हैं, तो कथा से क्या होता है, मन की सफाई हो जाती। और आप क्या करते हैं, आप बाहरी दुनिया की सफाई करते हैं। तो हम और आप भाई भाई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।